नमस्कार दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कुछ वैकेंसी आउट हुई हैं। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। ये नोटिफिकेशन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये नोटिफिकेशन 10/2024 को आया था। इसमें डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल की पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर और F&A की पोस्ट हैं। असिस्टेंट ट्रेनी F&A की पोस्ट आउट हुई हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में यहाँ पे ये रीजन दिया गया है, आपका घर या आप किस रीजन से बिलोंग है। जो नॉर्थन रीजन 1 शॉर्ट फॉर्म में NR1 बोलूंगा, उसमें दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा और पार्ट ऑफ उत्तराखंड पड़ेगा। नॉर्थन रीजन सेकंड में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, J&K, चंडीगढ़ पड़ेगा। नॉर्थन रीजन थर्ड में पार्ट उत्तराखंड का कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश का पार्ट और मध्य प्रदेश का पार्ट पड़ेगा। ईस्टर्न रीजन 1 में बिहार और झारखंड पड़ेगा। ईस्टर्न रीजन सेकंड में वेस्ट बंगाल, सिक्किम पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER, शॉर्ट में NER बोला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा होगा। उड़ीसा प्रोजेक्ट में उड़ीसा। साउथर्न रीजन SR1 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का कुछ पार्ट पड़ेगा। साउथर्न रीजन सेकंड में केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटक और पांडिचेरी पड़ेगा। वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट पड़ेगा। वेस्टर्न रीजन सेकंड में गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, दादर और नागर हवेली। जो कॉरपोरेट सेंटर है हरियाणा, इसको मैं CC बोलूंगा, CC रीजन में दिखाया जाएगा। कॉरपोरेट सेंटर ये हरियाणा का पार्ट है। तो ये रीजन है, इनकी शॉर्ट फॉर्म से ही नोटिफिकेशन में बात होगी। जो पोस्ट आउट हुई हैं उनकी भी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल को DTE बोला जाएगा। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल को DTC बोला जाएगा। और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग को JOT शॉर्ट में बोला जाएगा, HR। और JOT F&A ये पोस्ट है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, इसको JOT बोला जाएगा। और जो असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A है उसे असिस्टेंट ट्रेनिंग ही बोला जाएगा शॉर्ट में। तो ये कुछ वैकेंसी हैं, देख लेते हैं। देखो, ये कॉरपोरेट सेक्टर CC हरियाणा के लिए डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल DTC, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल JOT, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी F&A। पोस्ट ID 431 है, किसकी? DTE की। DTC की 443। यहाँ पोस्ट ID दी गई है। टोटल वैकेंसी DT डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 14 पोस्ट हैं, DTC की 4 पोस्ट हैं, JOT की 8 पोस्ट हैं, JOT की 9 पोस्ट हैं। तो टोटल है 28। किसमें? CC कॉरपोरेट सेंटर में। अब ईस्टर्न रीजन 1 में तो टोटल वैकेंसी बताऊंगा मैं। ईस्टर्न रीजन 1 में यहाँ जो टोटल वैकेंसी हैं वो 33 हैं। और ईस्टर्न रीजन सेकंड में टोटल वैकेंसी 29 है। उड़ीसा में 32+2 हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 47+2। नॉर्थ 1 में 84 वैकेंसी हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपने डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग F&A। तो ये पोस्ट हैं, ये देख लेना किसकी कितनी पोस्ट हैं। ये नॉर्थर्न रीजन सेकंड का है, नॉर्थर्न रीजन थर्ड का, साउथर्न रीजन 1 का, साउथर्न रीजन थर्ड का, वेस्टर्न रीजन 1 का और वेस्टर्न रीजन थर्ड का। तो कौन से रीजन में कितनी पोस्ट हैं ये आप देख सकते हैं। अब है जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल पावर में,
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, किससे 70% मार्क के साथ आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया होना चाहिए। जो डिप्लोमा ट्रेनिंग क्या है, सिविल के लिए है। आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 70% मार्क के साथ। ध्यान रहे, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो बीटेक हैं, बीई हैं, एमटेक हैं, एमई हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर हैं, उनको फुल टाइम ग्रेजुएट किया होना चाहिए, बीबीए, बीबीएम या बीबीएस किया होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग F&A, आपने इंटर सीए या इंटर सीएमए किया होना चाहिए। जो असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A है, आपने बीकॉम किया होना चाहिए 60% मार्क के साथ। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज है 18 से 27 साल, 18 से 27 वर्ष इसकी एज है। पे स्केल और डेस्टिनेशन देख लेते हैं क्या है। सेलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, आपको जब आप सेलेक्ट हो जाओगे 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जो ट्रेनिंग के जो पोस्ट हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर की और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग F&A के लिए आपको ट्रेनिंग के समय बेसिक दिया जाएगा 24,000, जिसमें HRA और IDA लग जाएगा 12%। ये ट्रेनिंग के पीरियड में दिया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4, जूनियर ऑफिसर ग्रेड 4, S1 लेवल की पे जॉब मिल जाएगी। आपका बेसिक 25,000 हो जाएगा, 25,000, और जो एनुअल जाएगा आपका लगभग 11 लाख। एनुअल कितना जाएगा? 11.9 लाख जाएगा एनुअल, पर एनुअल के करीब। ठीक है ना। दो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग है F&A के लिए, उसका आपको ट्रेनिंग के समय बेसिक मिलेगा 21,500 से 21,500, और जो आपका HRA वगैरह जो DA वगैरह लगेगा वो 12% आपको दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका बेसिक 22,000 हो जाएगा, 22,000 से 85,000 तक जाएगा मैक्सिमम। तो आपको एनुअल में 10.3 लाख पर एनम आप पे स्केल इसमें उठा सकते हो। एप्लीकेशन फी जो SC, ST, PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी के लिए जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, DTC सिविल के लिए, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए 300 फीस है, और असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 200 फीस है। 200 फीस है तो फीस भी यहाँ ज़्यादा नहीं है। पे स्केल बहुत अच्छा है इसमें। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका सर्विस का बॉन्ड भी भराया जाएगा। कहने का मतलब है आपको अपनी ट्रेनिंग करने के बाद 3 ईयर तो सर्विस करनी ही पड़ेगी। जो बॉन्ड है वो जनरल OBC EWS के लिए 2.5 लाख का है, SC ST के लिए 1,25,000 का है। तो यहाँ 3 साल का बॉन्ड है कि 3 साल आपको ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन, एज मैंने बता दिया है आपको 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन भी दिया है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उन्हें 10 साल की सर्विस, 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस को डिडक्ट करने के बाद जो छूट दी जाती है उसके अनुसार छूट प्रदान की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट CST भी होगा। ध्यान रखो, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR हैं F&A और असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A हैं,
जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR के और F&A के और असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A के लिए आपको रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट तो देना पड़ेगा, साथ साथ कंप्यूटर स्किल टेस्ट CST भी देना पड़ेगा इन 2 पोस्ट के लिए। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा यहां पे। ये क्वालिफाई नेचर का टेस्ट होता है। जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR, F&A और असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। आपको इसमें पार्ट ए में 120 क्वेश्चन होंगे जो आपकी टेक्निकल नॉलेज के होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पे 120 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, जिसमें इंग्लिश वोकैबुलरी आएगी, वर्बल क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, डाटा सफिशिएंसी वगैरह आएगी। तो टोटल 170 क्वेश्चन हो जाते हैं। 120 आपके जिसमें टेक्निकल के लिए आपने अप्लाई किया है उसके क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के, तो टोटल 170 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यहां पे नेगेटिव मार्क के हैं 1/4 की, और टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे। और जिसके लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट है उसके लिए CST टेस्ट दिया जाएगा, जो एक क्वालिफाई नेचर का होगा। 50% आपको मार्क लाने पड़ेंगे अनरिजर्व्ड को, EWS को, और 40% जो कैटेगरी हैं SC ST वगैरह उनको 40% इसमें लाने पड़ेंगे। तो ये क्या है, क्वालिफाई नेचर का है सिर्फ। ये आपके टेस्ट सेंटर दिए हैं। नॉर्थन रीजन 1 में दिल्ली, NCR, जयपुर, देहरादून दिया है। नॉर्थन रीजन सेक्टर में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ दिया है। तो ये अपना टेस्ट सेंटर, एग्जाम सेंटर जहां आपको देना है उस हिसाब से भर देना, कौन से रीजन के हिसाब से कौन सा सेंटर आपके घर के नजदीक होगा। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन, इसके जो फॉर्म है 22 अक्टूबर से भरे जाएंगे। जो लास्ट डेट होगी 12 नवंबर होगी। कट ऑफ डेट जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी एज और क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ दी गई है वो 12/11/2024 दी गई है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट आपका जनवरी या फरवरी 2025 में शेड्यूल है अभी तक। तो जो इसके लिए एप्लीकेबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।